हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का एसएफ क्रिकेट्स पर। और आज की इस वीडियो में हम क्लास सेकेंड की जो आपकी हिंदी की पुरानी वाली बुक है रिमझिम, उसका पार्ट 12 पढ़ने वाले हैं। यहाँ 12 लिखा हुआ है यानी 12 लिखा हुआ है, ठीक है। और ये एक कहानी है, तो इस कहानी का टाइटल है बस के नीचे बाघ। पार्ट 12 बस के नीचे बाघ, ये कहानी हम पढ़ेंगे। पढ़ने के बाद इसके जो प्रश्न होंगे इसके उत्तर भी हम लोग करेंगे, ठीक है। पार्ट 12 बस के नीचे बाघ, ठीक है। आइए पढ़ना प्रारंभ करते हैं। किसी जंगल में एक छोटा बाघ खेल रहा था। खेलते खेलते वह जंगल के पास वाली सड़क पर निकल आया। सड़क पर एक बस खड़ी थी। छोटे बाघ ने देखा कि बस का दरवाज़ा खुला है। बाघ अपने अगले पंजे बस की सीढ़ी पर रखकर बस के भीतर देखने लगा, ठीक है। यानी बाघ का जो अगला पंजा है, उस दोनों पंजे को आगे रख के वो बस में देखने लगा, ठीक है। आगे उसने देखा कि बस के भीतर आगे की तरफ से घर घर की आवाज़ आ रही है और उसके पास एक आदमी बैठा है। फिर क्या हुआ? बैठा है, ठीक है। छोटे बाघ ने यह भी देखा कि उस आदमी के सामने एक दीवार सी है, लेकिन यह दीवार कुछ अजीब थी। इस दीवार में से बाहर की हर चीज़ साफ साफ दिखाई दे रही थी, ठीक है। बाघ ने अपना सिर दाहिनी तरफ मोड़ा। उसने देखा कि बस में कई लोग बैठे हैं। आगे वाली सीट पर दो छोटी लड़कियां बैठी थीं, ठीक है। अचानक छोटे बाघ को लगा कि लोग उससे डर रहे हैं और उसे भगाना चाहते हैं। तभी सामने की सीट पर बैठा आदमी उठा और अपनी दाहिनी ओर वाला दरवाज़ा खोलकर बाहर कूद गया, ठीक है। बस के बाकी लोग भी तेजी से पीछे वाले दरवाजे की तरफ भागने लगे। लोगों को भागते देखकर छोटा बाघ कुछ घबराया। वह सीढ़ी से उतरा और बस के नीचे घुस गया, ठीक है। नीचे पहुंचकर वह बस के आगे वाले पहिए के पास जाकर दुबक गया, ठीक है, दुबक गया। लेकिन वहाँ उसे अच्छा नहीं लगा। वह फिर से बस के भीतर जाना चाहता था। थोड़ी देर बाद वह बाहर निकला और बस की सीढ़ी पर पंजे रखकर भीतर चला गया। वह सामने वाली सीट पर बैठकर बाहर देखने लगा। सामने से एक बस आ रही थी। उसमें बहुत सारे लोग बैठे थे। उन्हें देखकर छोटा बाघ सोचने लगा कि उसकी बस के लोग क्यों भाग गए। इस तरह से कहानी ख़त्म हुई। आइए अब इसके प्रश्न के उत्तर कर लेते हैं। ऐसा क्यों, ठीक है। बस के नीचे पहुंचकर छोटे बाघ को अच्छा क्यों नहीं लगा? क्या तुमने कभी बस या जीप से नीचे झांक कर देखा है? तुम्हें वहाँ क्या दिखाई दिया? अगर आपने ऐसा किया है, एक्सपीरियंस किया है आपने ऐसी चीज़ों का, तो आप लिख सकते हैं बस के अगले हिस्से से घर घर की आवाज़ क्यों आ रही थी? बस में ज़्यादातर लोग दाईं तरफ क्यों बैठे थे? बस में इतने सारे लोग बैठे थे पर बाघ का ध्यान दो छोटी लड़कियों पर ही गया, क्यों? ऐसा क्यों हुआ कि बाघ ने केवल दो छोटी लड़कियों को ही देखा, ठीक है। आइए आगे देखते हैं। तो क्या होता अगर बाघ बस की छत पर चढ़ जाता तो, ठीक है। उसे दुनिया कैसी दिखती, यानी अगर बाघ का बच्चा जो है वो बस की छत पर चढ़ जाता तो उसे दुनिया कैसी दिखाई देती, ठीक है। आसपास के लोग क्या करते, यानी आसपास के जो लोग होते वो क्या करते, ठीक है। करके बताओ। बाघ दुबक कर बैठ गया था। करके बताओ। नीचे लिखे काम वह कैसे करेगा, ठीक है। यानी आपको करके बताना है कि वो ये सारे जो काम हैं कैसे करेगा। जैसे दुबकना, अब ये दुबकेगा कैसे? कीचड़ में चलना, कीचड़ में कैसे चलेगा? कांपना, कांपेगा कैसे? दूध पीना, लड़खड़ाना, ठीक है, नहाना, सोना, दवाई खाना, ये सब बाघ का बच्चा कैसे करेगा? आप लोग ये सारी चीज़ें करके दिखाओ, ये एक्टिविटीज़, ठीक है। आइए आगे देखते हैं। क्या समझे? सामने की सीट पर बैठा आदमी उठा और अपनी दाहिनी ओर वाला दरवाज़ा खोलकर बाहर कूद गया, ठीक है। वह व्यक्ति कौन था?
बस में कितने दरवाजे थे। ठीक है, आगे क्या हुआ होगा कहानी सुनाओ, यानी कहानी जहाँ से ख़त्म हुई है उससे आगे की कहानी आप सुनाओगे। डर निडर। क, बस में बैठे लोग बाघ के बच्चे से डर रहे थे। बाघ भी उन लोगों से डर रहा था। सोचो इन्हें कैसा लगता होगा जब कोई इनसे डर जाता है। ठीक है, छिपकली को कैसा लगता होगा, कुत्ते को कैसा लगता होगा, ये आप बताओगे। चूहा है, ठीक है, सांप को। ठीक है, ख करके है, बाघ डरकर बस के नीचे दुबक गया। तुम डर लगने पर क्या करते हो, कहाँ दुबकते हो, आप लिखोगे। ग, बाघ से सब डरते हैं पर इस कहानी में लोग बाघ के बच्चे से भी डर गए, ऐसा क्यों हुआ। अनोखी दीवार। सामने वाली दीवार अलग तरह की थी, उसके आर पार देखा जा सकता था। वह दीवार क्या थी, वह दीवार शीशे की थी। ठीक है, किन किन चीज़ों के आर पार देखा जा सकता है, शीशे की दीवार के आर पार देखा जा सकता है। ये जो वाइट कलर की पन्नी आती है उसके आर पार देखा जा सकता है। ठीक है, किन किन चीज़ों के आर पार नहीं देखा जा सकता। ठीक है, दीवार के आर पार नहीं देखा जा सकता। ठीक है, और कुछ ऐसी ब्लैक चीज़ों के, लोहे के आर पार नहीं देखा जा सकता। ठीक है, ब्लैक पॉलीथीन होती है उसके आर पार नहीं देखा जा सकता। ठीक, शब्दों का खेल। ठीक है, आओ शब्दों की अंत्याक्षरी खेलें। ठीक है, अंताक्षरी की शुरुआत हम कर देते हैं, उसे आगे बढ़ाओ। ठीक है, जैसे बाघ, घर, रुमाल, लेकिन। ठीक है, अब इसे आपको आगे बढ़ाना है। ठीक है, कहानी से आगे। तुम्हारे घर या स्कूल के आसपास कौन कौन से जानवर या पक्षी नज़र आते हैं पता करो। ठीक है, यानी आपके घर के आसपास कौन कौन से जानवर नज़र आते हैं उन्हें पता करके आप लिखो। जानवर में आप लिख सकते हो कुत्ता, ठीक है, बिल्ली लिख सकते हो आप, और भी बकरी है। ठीक है, और भी कई सारे ऐसे जानवर हैं जो आपके घर के आसपास दिखाई देंगे, उन्हें आप लिख लोगे। पक्षियों में लिख लोगे आप, कौवा तो दिखाई देता होगा। ठीक है, मुर्गे वगैरह होते हैं आसपास। ठीक, और भी जो जो दिखाई देते होंगे उन्हें सोच करके यहाँ लिख देंगे। ठीक है, सोच करके यहाँ लिख लेंगे। कितने पहिए, कुछ गाड़ियों में 2 पहिए होते हैं, कुछ में 3 और कुछ में 4। कक्षा में बातचीत करो और नीचे सही खानों में गाड़ियों के नाम लिखो। यानी 2 पहिए वाली गाड़ियाँ कौन कौन सी होती हैं, साइकिल होती है। ठीक है, मोटरसाइकिल होती है, ये 2 पहियों की होती है। 3 पहियों की होती है ऑटो, जिसे टैक्सी कहते हैं। ठीक है, और 4 पहिए का कार होता है, बस होता है। ठीक है, और ट्रक होता है। ठीक है, ये सारी चीज़ें। तेंदुए की खबर। मुंबई 22 मार्च। मंगलवार की सुबह तेंदुए का एक बच्चा बस में पहुंच गया। इससे पहले कि तेंदुए का बच्चा बस में चढ़ता, चालक डरकर भाग गया। देखते ही देखते लोगों की अच्छी खासी भीड़ जमा हो गई। इनमें से कुछ लोग तो अपने बचाव के लिए कुल्हाड़ी और लाठी भी लेकर आए थे। भीड़ और शोरगुल से घबराकर 4 महीने का वह तेंदुए का बच्चा बस के नीचे छुप गया। 9 बजे जाकर पुलिस, फायर ब्रिगेड और बोरीवली पार्क के जानवर के डॉक्टर रणधीर बरहट्टे उस जगह पहुंचे। सभी ने मिलकर उसे बाहर निकालने की बहुत कोशिश की पर वह टस से मस न हुआ। हारकर डॉक्टर बरहट्टे ने बेहोशी की दवा की सुई तैयार की और एक लंबे पाइप से फूंक कर तेंदुए के बच्चे को लगाई। बेहोश होने के बाद उसे बोरे में लपेटकर जीप में बोरीवली पार्क ले जाया गया। आँख खुलने पर उसने अपने आप को एक पिंजरे में पाया। ठीक है, ये देखो। आगे खबर की बात को, क्या तुम बता सकते हो कि यह घटना किस जगह घटी? क्या तुम बता सकते हो कि यह घटना किस जगह घटी? तो यह घटना मुंबई में घटी। ठीक है, घटना किस दिन घटी? तो यह घटना मंगलवार के दिन घटी। ठीक है, 12 मार्च को। उस दिन क्या तारीख थी? 12 मार्च थी उस दिन तारीख। ठीक है, नंबर ख, तुमने तेंदुए के बच्चे की यह खबर पढ़ी। तुम्हारे घर, आस पड़ोस या स्कूल में आने वाले कुछ अखबारों के नाम पता करो और लिखो। यानी आपके आसपास जो भी अखबार आते हैं उनके नाम आप लोगों को पता करना है, उसे उनके नामों को आप लोगों को
यहाँ पर लिख लेना है। ठीक है, बस तक कैसे पहुँचा। तुम्हारे विचार से यह तेंदुए का बच्चा बस के पास कहाँ से पहुँचा होगा। ठीक है, तो आप लिखोगे अपने विचार से भाई। कुछ लोग लाठी और कुल्हाड़ी लेकर क्यों पहुँच गए थे, तुम होते तो क्या करते। ठीक है, अगर तुम होते उस जगह पर तो क्या करते। लोग तो लाठी और कुल्हाड़ी लेकर पहुँच गए थे। ठीक है, अखबारों के लिए को क्या तुम अपनी कक्षा या घर की किसी घटना को एक खबर की तरह समाचार पत्र के लिए लिख सकते हो। ठीक है, जैसे जगह, दिन, तारीख लिखना मत भूलना। यानी आप खबर लिखेंगे तो जगह और दिन क्या थी, तारीख क्या था, ये लिखना मत भूलिएगा। यह घटना कुछ भी हो सकती है, जैसे किसने किससे की लड़ाई। ठीक है, किसी ने किसी से लड़ाई की हो। खोज खोज कर मैं तो हारी, चीज हो गई गुम। ठीक, ये भी टॉपिक है। घर में शादी, वाह भाई वाह। ठीक है, ये भी टॉपिक मिल गया आपको। कौन हारा कौन जीता, इस टॉपिक पर आप लिख सकते हो खबर। ठीक है, ख है, यहाँ नीचे बाघ का चित्र दिया गया है, तुम भी अपनी पसंद का कोई जानवर बनाकर उनमें इसी तरह के डिज़ाइन बनाओ और रंग भरो। कह रहा है कि ये बाघ का चित्र है, इसी तरह से आप कोई चित्र बनाइए और उसमें डिज़ाइन बनाइए और डिज़ाइन बना करके जो है चित्र में रंग भरिए। बाघ का बच्चा। ठीक है, रास्ता पक्का हो या कच्चा, चलता उस पर बाघ का बच्चा। कभी उछलता कभी कूदता, धूम मचाता बाघ का बच्चा। बाल पूंछ के और मूछ के लहराता है बाघ का बच्चा। पंजे अपने कहीं अड़ाता, सुस्ताता है बाघ का बच्चा। ठीक है, माँ जब चलती वह चल पड़ता, कभी कहीं वह गिरता पड़ता। ठीक है, पानी में भी उछल तैर कर चलता जाता बाघ का बच्चा। बड़ा बहादुर बाघ का बच्चा, घबराता ना बाघ का बच्चा। घूम घूम कर दूर दूर तक हो आता है बाघ का बच्चा। पेट पीठ पर भूरी काली, धारी बड़ी निराली। चलता आता गुर्राता है बाघ का बच्चा। ठीक है, तो इस तरह से हम लोगों ने जो आपकी क्लास सेकेंड है उसकी पुरानी वाली जो बुक थी हिंदी की। ठीक है, क्लास सेकेंड की जो हिंदी की पुरानी वाली बुक थी रिमझिम, उसका पाठ 12 पढ़ा हम लोगों ने। पाठ 12 था बस के नीचे बाघ। ठीक है, और इसके जो प्रश्न थे उसके उत्तर भी हम लोगों ने किए। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद एवं आभार।